प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 4 पद। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं। प्रियो, आज का विषय है प्रेम डाह नहीं करता। जिस हृदय में प्रेम भरा होता है वहाँ ईर्ष्या अर्थात डाह के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा करता है और सब बातों में धीरज धरता है। जहाँ ऐसे प्रेम का राज होता है वहाँ ईर्ष्या टिक नहीं सकती। प्रेम ईर्ष्या करता ही नहीं है। दूसरी ओर डाह अर्थात ईर्ष्या विनाशकारी होता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय 30 पद यह बताता है कि ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। इसकी शुरुआत लूसीफर के हृदय से हुई थी, जो खुद को ऊंचा बनाने के लिए अर्थात परमेश्वर के बराबर होने की चाह रखता था और उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की तो कैन खुश नहीं हुआ और इस बात से अप्रसन्न होके उसने अपने भाई के विरुद्ध हाथ उठाया और उसे जान से मार दिया। ईर्ष्या का फल इतना भयानक हो सकता है। और आपको मालूम, आज भी कैन की आत्माएं बहुत सारे भाइयों के बीच में ईर्ष्या या फिर यूं कहें कि मनमुटाव प्रकट करती है। लेकिन इसके अलावा बाइबल में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं और जीवन पे प्रकाश डाला गया है जिससे हमें आपको कुछ सीखने को मिलता है। यूसुफ के विषय में देखें, जबकि उसके भाइयों ने उसके प्रति ईर्ष्या और डाह किया, लेकिन यूसुफ का प्रेम अपने भाइयों के प्रति बड़ा सच्चा था। उसने उनके प्रति डाह नहीं किया। वो अधिकारी होने के बावजूद भी अपने भाइयों का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन उन्हें विनम्रता से स्वीकार किया। बाबुल के देश में दानियल के ऊपर लोगों ने ईर्ष्या किया। जो बाबुल के अधिकारी थे वो दानियल से डाह करते थे और उसे शेर की मांद में डाल दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम ने दानियल को बचा लिया। फिर इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु जो हमारा परमेश्वर है उसके प्रेम से अपने आप को भरे और अपने जीवन में कभी ईर्ष्या को प्रवेश ना करने दे, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए विनाशकारी होती है। आगे के मनन के लिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू उसका 19, 20 और 21 अध्याय, संध्या के समय लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 पद से लेके 52 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।